योग ध्यान फाउंडेशन की मंथली सेकेंड संडे की लुक वन वर्चुअल इवेंट में आप सभी का स्वागत है, जो कंटिन्यूइंग ऑनलाइन सीरीज के माध्यम से जून 2022 से चलता आ रहा है। आइए आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ एंड मी, द पावर ऑफ शेयरिंग। टाइप 1 मधुमेह और मैं, साझा करने की शक्ति। आज की हमारी टाइप 1 हीरो मिस अरुणा शर्मा जी, जिन्होंने अभी अपना स्पेई से टाइप डायबिटीज़ एजुकेटर का कोर्स कंप्लीट किया है और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और एजुकेटर की जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी। वेलकम मैम। आज हमारे साथ पैनलिस्ट में मिस्टर जितेश वाधवा जी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ एंड स्टडी के एक्सपीरियंस इतने सारे बच्चों के साथ ऑलरेडी शेयर करे हैं। आज हम उनको एक बार फिर से और समझेंगे और सुनेंगे और इंस्पायर होंगे। मिस जानवी थरेजा जी, जो अभी योगदान फाउंडेशन में 2023 में आए थे और आज वो एक वॉलेंटियर हैं। हम उनके भी एक्सपीरियंस को सुनेंगे। अब मैं स्वागत करूंगी मिस्टर संजय त्यागी सर का, जो कि एक टाइप 1 बच्ची के फादर हैं। वो अपनी जर्नी को भी बताएंगे और हम उनसे इंस्पायर होंगे। लास्टली मी हिमानी, जो कि मोर देन 1.5 ईयर से एज एन असिस्टेंट मैनेजर योग ध्यान फाउंडेशन को सर्व कर रही है। एंड आज हमारे साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वोट ऑफ थैंक्स में मिस जानवी थरेजा रहेंगे। एंड ऑर्गेनाइज़र में आज हमारे साथ मिस्टर जितेश वाधवा एंड मिस हिमानी होंगी। तो आइए बढ़ते हैं डिस्कशन सेशन की तरफ, जहाँ पर हम आपकी बातें सुनेंगे, समझेंगे और उस पर विचार करेंगे। हिमानी जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। संजय जी ने अभी कहा था कि अपनी जब वो व्यूज शेयर कर रहे थे दैट वाईडीएफ में उनको आकर पता चला दैट हर डॉटर इज नॉर्मल, कि उनका बच्चा नॉर्मल है। सो वाईडीएफ से आने से पहले क्या था और वाईडीएफ में आने के बाद क्या था, दैट वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ? में आने से पहले हम बिल्कुल परेशान थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ एक मेरी बेटी को ही डायबिटीज था, कोई ऐसा पेशेंट नहीं था। वही कोई और भी ऐसा बच्चा हो उसको ये कहे भाई उसको भी है। लेकिन जब मैं वाईडीएफ में गया तो वहां जाने के बाद मुझे ये पता लगा भाई मैं परेशान नहीं हूँ, बहुत परेशान है। और छोटे छोटे बच्चे, मेरी बेटी तो उस टाइम 6 साल की थी, बहुत इससे भी बहुत छोटे बच्चे थे वहाँ, जब मैं वहां गया। और वहां जाने के बाद कहने का मतलब एक शक्ति मिली इस चीज से वो करने के लिए, डायबिटीज से लड़ाई लड़ने के लिए। वहां जाने के बाद हमें एक शक्ति मिली और वहां से हमें हेल्प भी मिली हर चीज की। जो अनिल सर मिले हमें वहाँ, जो डॉक्टर ने बताया था, वन्ना जैन ने, तो उन्होंने जो अनिल सर का बताया था हमें, भाई ऐसे ऐसे वहाँ अनिल सर से मिलो। तो वहां जाने के बाद हमें एक तो इस चीज का ये पता लगे भाई डायबिटीज क्या चीज है, क्योंकि पहले ये पता नहीं था डायबिटीज है क्या। हमने कभी सुना ही नहीं था भाई डायबिटीज बच्चों को भी होता है। हमने तो ये सुना था भाई 40-50 की एज में जाने के बाद आदमी को शुगर हो जाता है। लेकिन ये इसका तो बच्चों का तो अभी पता लगा ना हमें, जब खुद अपने ऊपर आई ये बात भाई ये बच्चों में भी होता है। और फिर वहां जाने के बाद में कुछ अलग ही महसूस हुआ। कहने का मतलब एक वो फैमिली की तरह है एक वाईडीएफ हमारा। और ठीक है जी। हाँ जी। तो मुझे ये लगता है कि जो जितनी भी हमारी रूट्स हैं, वो हमारे जो फाउंडर है वो है मिस्टर रमित छाबड़ा और मिस विंध्या विंध्या मैम। और जो ढाल है वो सर बने हुए हैं, और उनकी जो शाखाएं हैं वो हम सब है। और जो भी जी कोई जी नया आता है वो उस शाखाओं में आके बिल्कुल छाव में आ जाता है और वो सुकून उसको मिल जाता है। तो आई जी। थिंक जब जब जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जाते हैं, वो उस पेड़ की ढाल बनते चले जाते हैं। और वो इसी तरीके से ये वाईडीएफ का जो एक वृक्ष है, जो एक बहुत बड़ा सा अब हमें देखने को मिलता है। मैं अरुणा मैम से कुछ पूछूंगी कि अरुणा मैम, आप थोड़ा सा और बताइए कि कैसे आपने अपनी जो एजुकेटर की जर्नी है वो उसमें आपने क्या क्या किया, और कैसे बच्चों को कोई एक एक ऐसा मैसेज जो अपनी हमेशा अपनी लाइफ लॉन्ग उसको साथ रखें और अपनी डायबिटीज की मैनेजमेंट से परेशान ना होए, और उसको हमेशा एक खुशी से एक मोटिवेशन की तरह आगे लेते जाएं। हाँ हिमालय, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि हमार जो चीज मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है
कि जो डायबिटीज का है या एक्सीजेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन जरूर होता है उसको। ये चीज मैंने यहाँ वाईडीएफ में आकर भी देखी है। हम डॉक्टर्स से इतना नहीं सीख पाते हैं जितना हम जब अपनी सोसाइटी में आकर बैठते हैं और एक दूसरे को देखकर और उसके एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे कि हमने जब मैं वाईडीएफ आई थी तब मैं अपने आप को बहुत हाइड रखती थी कि हाँ नहीं मेरे को डायबिटीज है तो मैं किसी और को नहीं बताऊं। लेकिन जब मैंने वाईडीएफ ज्वाइन किया और मैंने यहाँ आकर देखा तब मैंने अपने आप को उस तरह से ओपनली करके देखा कि हाँ क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मैं मेंटली बड़ी स्ट्रांग हो गई थी और उसमें और मेरे को थोड़ी कहूँ कि शक्ति मिल गई कि मुझे वाईडीएफ में जाने के बाद जो मेरा चेंज आया कि हाँ और भी बच्चे हैं और मैं अकेली नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं खुद को एक्सेस करने लगी कि हाँ मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, मैं हर किसी को बताती थी और मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। तो बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस ये एक मेडिसिन का काम किया है, क्योंकि जब आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग होते हो ना तो आपके पास सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना तो उसका यूज नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से। जो मेरे साथ हुआ, मेरे पास सोर्सेस तो थे, सारी इंसुलिन भी था, सब कुछ था, बट नॉलेज नहीं थी कि उसको यूज कैसे करना है। और वो सपोर्ट मुझे वाईडीएफ से तो बहुत मिला ही, साथ में अंजू मैम से भी मिला कि उन्होंने मुझे सही से गाइड किया। और यहाँ पे भी तो मैं अपने उस पर यही बोलूंगी कि बहुत जरूरी है कि आप अपनी चीजों को के लिए अवेयर हो थोड़े से। सोसाइटी में जरूर बताकर रखें कि हाँ आपको टाइप 1 डायबिटीज है। जब आप खुद स्ट्रांगली देखिए खड़े होते हो तो सामने वाला भी आपको उसी नजरिए से देखता है। तो अ, अपने आप को एक डिसिप्लिन लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अपने टाइम से इंसुलिन लेना। ऐसा ना हो कि अभी आपने लिया सुबह 8 बजे लिया, फिर मन आया जी शाम को 4 बजे ले लिया, नहीं। डॉक्टर के हिसाब से आपको अपने टाइम पर 4 टाइम बोला है तो सुबह अपना एक टाइम फिक्स रखना है, दोपहर को लंच टाइम अपना फिक्स रखना है, इवनिंग डिनर टाइम फिक्स रखना है। अगर रात को आपको लॉन्ग एक्टिव बोली हुई है तो वो भी आपको टाइम पर लेना है। सामने अपनी सोसाइटी में भी ये अवेयरनेस जरूर फैलाए, क्योंकि हो सकता है कि कल अब खुद को छुपाते छुपाते किसी कोई और भी होगा तो आपको शायद नहीं पता चलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे ही हमारे ही सोसाइटी में सामने वाले फ्लैट में ही है। और मैं उनके पास किसी काम से गई थी, उनका बेटा बहुत छोटा है, आई थिंक वो अभी केजी या कुछ उसमें गया जा रहा है। तो उनके घर पे स्ट्रिप्स की डिब्बियां भी थी और जो छोटे बच्चों को इंसुलिन लगता है उसकी सिरिंज भी थी। तो मैंने सडनली ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा ये किसको यूज करते हैं? कहते कोई नहीं यूज करता, ये ऐसे ही रखे हुए हैं। तो अब मुझे 26 ईयर्स हो गए हैं तो मुझे इतना तो समझ में आता है कि किस बच्चे मतलब कौन सी सिरिंज किस बच्चे के लिए यूज होती है। और मैंने डायबिटिक एजुकेटर का कोर्स करने के बाद तो वो नॉलेज और बढ़ गई है। पहले मैं वाईडीएफ में अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर सबको ट्रीट करती थी और आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है तो उसके उस हिसाब से मैं ट्रीट करती हूँ। और अब ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर करती हूँ, क्योंकि तब तक मुझे ये लगता था कि मेरे ऊपर हो रखा है, मेरा एक्सपीरियंस है तो इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। ये नहीं होता। हर दवाई या हर चीज हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ये भी एक मैंने चीज सीखी है। तो मैं फिर ठीक है मैं वापिस आ गई कि मुझे लगा कि ये नहीं बताना चाहते हैं अभी। बट हाँ डेफिनेटली क्योंकि वो अपने बेटे को, जो भी उनका छोटा बच्चा है, वो उनको कभी किसी बच्चे के साथ खेलने नहीं देते हैं। और मतलब कभी लेके भी जाते हैं तो वो उसको हाथ पकड़ के कैरी करके लेके जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या है। तो है हमारी सोसाइटी में अभी भी ऐसा। तो और अब मैं खुद से कहती हूँ कि हाँ मैं टाइप 1 डायबिटीज हूँ। इनफैक्ट हो सकता है सामने वाला भी छुपा रहा हो, तो वो इस तरह से जब देखेगा कि हाँ ये भी मेरे जैसा ही है तो शायद मैं भी अपने आप को वो बोल दे कि हाँ मैं भी हूँ। और इसी तरह से एक डायबिटिक और नॉन डायबिटिक वालों का जो एक थॉट है ना वो उसमें भी एक कमी आएगी कि वो भी हमें उसी हिसाब से सोचेंगे कि ये भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। आज अगर हम किसी को नहीं बताते हैं कि हाँ हम इंसुलिन ले रहे हैं और सब कुछ अच्छे से है, जैसे कि मैंने भी किया, मैंने इसलिए किया कि मेरे सराउंडिंग कोई नहीं था कि जिसको टाइप 1 डायबिटीज हो।
120 का स्टाफ था, 120 का स्टाफ में कोई एक सिंगल पर्सन नहीं था डिसाइड मी कि वो टाइप 1 हो। स्कूल में पार्टीज वगैरह होती थी, सब कुछ होता था, और उस टाइम पर मुझे बड़ा वो रहता था कि यार ये इतना हैवी खाना खा रहे हैं और फिर मैं खाऊंगी तो ये होगा। बट हाँ, उस टाइम पे मैं इंसुलिन लेती थी, जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बता रखा था कि कभी भी होता है कुछ चीज अवॉइड नहीं करनी है, तो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। लेकिन हाँ, आप किसी के साथ, मैं मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि किसी भी चीज के साथ आर्ग्यू करो और खुद को प्रूव करो। टाइप 1 है, अपना मेंटली स्ट्रांग रखो, अपना वेल डिसिप्लिन के साथ करो, टाइम से इंसुलिन लो। आपको कोई जज नहीं कर सकता कि आप डायबिटिक हैं या आप नॉन डायबिटिक हैं। आई थिंक डॉक्टर्स का एक सपोर्ट रहता है, तभी हम बहुत। तभी वाईडीएफ से सारे बच्चे जुड़ते हैं, और उसके बाद फिर वो डॉक्टर्स ही होते हैं जो आके हर जूम मीटिंग्स में हमें समझाते हैं। और जब जब वो भी मैं यहाँ पर भी हिमानी किसी को भी देखती हूँ, तो सबसे पहले मैं ये जज करती हूँ कि वो उसको इंसुलिन मिल रहा है। आज के टाइम में इंसुलिन सिरिंज हमें वाईडीएफ से भी मिल जाता है, हॉस्पिटल भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि वो इंटरनली अपने आप में उसमें क्या चल रहा है, उसका मेंटल थॉट उस चीज को लेकर क्या है, ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते ना, हम 50% ही अपना इलाज करते हैं और 50% हमारा इलाज नहीं होता। तो नॉलेज, बहुत जरूरी, हाँ जी, बहुत जरूर, हाँ जी, बहुत नॉलेज जरूरी है। यस। डॉक्टर्स अगर ओपीडी में या फिर टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो जूम मीटिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और फिर वो सारे बच्चों को देखते हैं। तो डॉक्टर्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि विदाउट डॉक्टर्स एक सपोर्ट, बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है डॉक्टर्स का वाईडीएफ में, जैसे कि अंजू मैम का इतने टाइम से सपोर्ट है वाईडीएफ में। और मैं तो उनको मदर कहती हूँ वाईडीएफ की, क्योंकि जब से मैं जुड़ी हूँ मैंने शायद सिर्फ अंजू मैम को देखा है कि मैम हमेशा आते हैं, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारे डॉक्टर्स को पहचानना है, जानना शुरू करा। और बात ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अवेयरनेस जब तक हम नहीं करते हैं, जब तक हम शेयर नहीं करते हैं, जब तक हम अपनी एक ये हमारी शेयरिंग भी एक बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि आज के टाइम पे कोई किसी को शेयर नहीं करना चाहता। पर जब हम शेयर करते हैं तो आई थिंक हम ज्यादा नॉलेज हमें गेन होती है। क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था टाइप 1 डायबिटीज के बारे में जब तक वाईडीएफ का कैंप नेहरू एन्क्लेव में नहीं लगा। तो नेहरू एन्क्लेव से ही मुझे सारी चीजें पता चली, अच्छा टाइप 1 डायबिटीज भी होती है। तो पहले मुझे भी यही लगता था कि हाँ ये बच्चे ना शुगर बहुत खाते होंगे, इस वजह से इनको डायबिटीज हो गई है। तो वो धीरे धीरे वो जो मिथ होते हैं वो सारी चीजें टूटनी शुरू हो गई। और जितना मैं पूछती थी, जितना मैं अपना एक्सपीरियंस किसी भी बच्चे के साथ शेयर करती थी कि सर आज ऐसा हुआ, ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, तो उतना ही नॉलेज मुझे मिलती थी कि उससे डबल की देखो ऐसा ऐसा होता है, तुम और एक्सपेंड करो। तो अनिल सर हमेशा इस नॉलेज देने के लिए, हमेशा शेयर करने के लिए ओपन रहते हैं। और हमेशा कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है हमें, तो हम वो जरूर पूछते हैं, और फिर उससे हमारे को एक और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। तो आई थिंक जब हम शेयर करते हैं तो वो शायद हमारे जितने मिथ होते हैं वो भी टूटने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड तोड़े या फिर चाहे वो आपके कलीग्स तोड़े या फिर डॉक्टर। जरूरी नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना सोसाइटी इज द बेस्ट स्कूलिंग। आपको सोसाइटी से जो सीखने को मिलता है वो आपको किसी भी स्कूल में सीखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक जब हम सोसाइटी में सरवाइव करना सीख जाते हैं तो हमारे को और भी ज्यादा नॉलेज हो जाती है। और आई थिंक नॉलेज ही आजकल सब कुछ है, और जब तक हमें नॉलेज नहीं होती तो शायद हम कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो हमें हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, आगे लेना चाहिए। तो मैं जानवी से एक क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे जानवी अब बिल्कुल 20s की जो जनरेशन है उसमें आ गई है। तो जानवी जब आप अपने कॉलेज जाते हो या फिर आप कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो, आपकी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, तो उस टाइम पर आप अपनी शुगर को कैसे मेंटेन करते हो?
और कैसे आपने अपने फ्रेंड्स को अवेयरनेस कर रखी है, कैसे आपने उनको शेयर कर रखा है कि हाँ मेरे को अगर ऐसा हुए तो ऐसा करना है। फिर अभी आप पीछे ट्रिप पे भी गए थे, तो कैसे आपने उस चीज को मैनेज करा? तो प्लीज उसको आप शेयर करें तो बच्चों को काफी पता चले, क्योंकि अभी पीछे एक बच्चा आया, वो डर रहा था कि मैं कैसे जाऊं अपनी ट्रिप पे। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, अभी पीछे एक बच्ची गई है तो आप जरूर जाओ ट्रिपिंग पे। थोड़ी सी क्योंकि वो इंसुलिन नहीं ले जाना चाहता, वो तो मैम वन डे का है, तो मैं वन डे विदाउट इंसुलिन रह सकता हूँ? तो मैंने नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, वन टाइम भी इंसुलिन के बिना नहीं रह सकते। आपको इंसुलिन जरूरी है, आप उसे कैरी करो। तो होता है अच्छा ठीक है मैम, मैं रेगुलर ले जाऊंगा, ग्लार्जिन नहीं लेके जाऊंगा। तो ना, नहीं आप ऐसे भी नहीं कर सकते, तो आपकी नाइट की शुगर कौन मैनेज करेगा? तो कई सारे मिथ है कि क्या अगर हम मतलब बाकी टाइम तो ले ही रहे हैं, अगर एक दिन स्किप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वही कि कैसे मैनेज करा उस ट्रैवल वाले पार्ट को, और कैसे स्कूल में अवेयरनेस फैला के शेयर कर रखा है सबको, तो थोड़ी सी। तो जब कॉलेज में मैंने बताना शुरू किया था, तो ऐसा होता है कि हमारा 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे बच्चे को एसएसटी पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं स्कूल में, तो कॉलेज में भी आपको ऐसे ही 3 या 4 सब्जेक्ट ऐसे आपको मिलते हैं जो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी आप पढ़ते हैं। तो जो वो 3 सब्जेक्ट वाले थे, तो वो तो मेरे ही क्लासमेट थे, तो 60 से ऊपर बचे हैं मेरी क्लास में। और उन 60 के 60 को पता था कि ये कुछ तो करती है, खाना खाती है उससे पहले कुछ तो करती है, मैम से पूछती है, ऐसे हैंड रेस करके, ये क्या पूछ रही है, लाइक क्यों पूछ रही है। तो ऐसा होता था, मैं हैंड रेस करती थी, मैम को ऐसे शो कर देती थी कि मैं फ्रूट खा रही हूँ। तो टीचर्स को अवेयर करना और स्टूडेंट्स को अवेयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये वहीं से मुझे चीज पता लगी थी। फर्स्ट डे तो मैं कांप रही थी जब मैंने टीचर को बताया अपनी, तो वो ऐसे थे कि बेटा नहीं, तुम अपने आप को अकेला कभी मत समझना कॉलेज में। तो जो टीचर है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में, कि उन्होंने जब ये पहली लाइन बोली थी, तो जो मैं डर रही हूँ उन्होंने मुझे डरने नहीं दी। उन्होंने बोला देखो, हम तुम्हारे पेरेंट्स की तरह, हम खुद ही ये चीज कह रहे हैं कि हम हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी दोस्त दोस्त भी ऐसे हैं कि मैं अगर कुछ नहीं भी लेके गई या कुछ नहीं भी खा रही, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, कुछ खाया? हम लेके आए हैं लंच, तुम खाओगी? हम फ्रूट लेके आए हैं, तुम कुछ खाओगी? तो ये रहता है। और जब मैं ट्रिप पे गई, मैं आपको ट्रिप का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो हमें रात में निकलना था, तो 9 बजे अगर मैं हूँ तो ग्लार्जिन तो रह जाएगी, कैसे लगाऊंगी ग्लार्जिन अगर 9 बजे घर से निकल रही हूँ? तो उसका डर सबसे पहले था, डर बहुत रहा। पर डर से अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? तो 9 बजे मैं जब घर से निकली, तो मैंने अपनी दोस्त को बोला कि जैसे ही 10:30 होंगे, मैंने अलार्म लगा रखा है, आप भी मुझे एक बार याद दिला देना कि टाइम हो गया, मुझे इंसुलिन लगानी है। पर 10:30 क्या, मैं 10 बजे इतनी अवेयर थी कि नहीं, मुझे ग्लाजिन लगानी है अब। मैं बैठ जाती हूँ एक जगह और वेट करती हूँ। तो बस हमारी 11:30 बजे निकलनी थी। वहां पे लाइट नहीं थी, कॉलेज में लाइट नहीं थी, जहां मैंने रोक रखा था वहां पे लाइट नहीं थी। सबने क्या किया, जैसे ही मैंने पेन निकाला ना, सबसे पहले टॉर्च जला दी कि ये अब ग्लाजिन लगानी है इसको। हम टॉर्च जला देते भाई, नहीं तो ये सही से नहीं लगा पाएगी। 5 से 6 जो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे आसपास थे, उन्होंने टॉर्च जलाई, मैंने ग्लाजिन लगाई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, जो 2-3 नहीं जानते थे, क्योंकि जूनियर्स भी हमारे साथ गए थे, तो उनको जब मैंने बताया, तो वो देखते ऐसे कहते हैं, ऐसा तो नहीं लगता आपको देख के, ये कब हुआ? तो जब उनको शेयर करना शुरू किया ना, तो अब ऐसा है, जब भी मैं उनसे मिलती हूँ या जब भी कहीं होती हूँ, तो दी आपने कुछ खाया? नहीं खाया, चलो खाने चलते हैं। दी आपने कुछ लाइक लिया, फ्रूट वगैरह लिया, तो चलते हैं। और कहीं बैठे हुए देखते तो सबसे पहले डर जाते हैं वो, कि हम फ्रूटी लेके आए हैं, हम कुछ लेके आए हैं आपके पीने के लिए, लाइक शुगर लो तो नहीं है? तो उनको कहते नहीं, लो तो नहीं है, मैं बैठी हूँ अभी, रेस्ट करने के लिए बैठी हूँ। बाकी जब मेरा फर्स्ट डे था ट्रिप का, तो हमें वहां जाके सिर्फ रेस्ट करने को मौका मिल गया। तो जब वहां पे लोगों को पता लगा, क्योंकि रिजॉर्ट के लोगों को तो पता नहीं होगा कि ये बच्चा कौन है और क्यों ये चीजें कर रहा है, तो बर्फ तो मुझे बहुत ज्यादा नीडेड थी। तो जब मैंने एक अंकल से इंटरेक्ट किया, कि वो कैफेटेरिया वाले अंकल थे, तो उनसे मैंने इंटरेक्ट किया कि मुझे आप बर्फ बता दीजिए। तो कह रहे इतनी ठंड में तुम्हें बर्फ की क्या जरूरत है? तो उन्हें लगा कि मैंने कुछ पीना है जिसमें मुझे बर्फ डालनी है, तो 1 या 2 बर्फ दे दी उन्होंने। मैं कहा नहीं नहीं, मुझे ज्यादा बर्फ चाहिए, ये इतनी बड़ी बॉटल थी, मैं इसको भर के लेके गई थी। तो उनको जब मैंने बोला कि मुझे बर्फ चाहिए, तो वो कहते हैं कि अच्छा, ये इंसुलिन है और ये पेन है, ये सब चीजें दिखाई मैंने। तो कहते हैं अब कब हुई आपको? तो मैंने उनको बताया कि 1 साल पहले हुई। तो कह रहे हैं हाँ, बच्चे होते हैं, पर क्योंकि मैं उत्तराखंड में थी, तो वहां पे इतने उनको जानने में नहीं थे, क्योंकि गाँव के साइड था वो एरिया, तो उनको इतना नॉलेज नहीं था। पर जब मैं 3 दिन रही, तो जैसे ही मैं एंटर करती थी, डोर खोलती थी, उनके पास पहले से ही आइस रेडी रहती थी। जब लंच टाइमिंग या डिनर टाइमिंग पे रेडी रहती थी, तो मेरी इंसुलिन क्योंकि फ्रिज में थी, तो वो मुझे निकाल के दे देते थे, क्योंकि हमारी आउटिंग हुई थी तो मुझे बर्फ ले जानी पड़ती थी। इससे ये चीज हुई कि मैंने जब अपने सराउंडिंग में बताया, तो वो बहुत अच्छा लगा।
पर ये कि हम कहीं ट्रिप पे गए हैं और जिनको हम जानते भी हैं, अनजान लोगों को बताने का मौका मिला ना, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, हम सिर्फ वहां से डर के ना रह जाए, लोगों को बताएं कि कितना नीडेड है हमारे लिए ये सब चीजें, और अवेयरनेस कितनी नीडेड है। और मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी होके आई, तो वहाँ पे टीचर्स को भी मेरे टीचर्स ने बताया कि ऐसे ऐसे ये बच्ची हमारे साथ ट्रेवल करते हुए आई है और मैनेज करते हुए आई है। तो उन लोगों को भी ये था कि बस कॉन्फिडेंस होना जरूरी है अपने में, कि हाँ मुझे ये चीज है और मैं अवेयरनेस फैलाऊंगी। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं लोगों को बताना पसंद करती हूँ, चाहे मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रही हूँ, चाहे मैं घूमने गई हूँ। और क्योंकि कॉलेज की ट्रिप थी तो हम काम से गए थे, तो पूरा दिन खाने का भी नहीं था कि हाँ हमें खाने का मौका मिले। पर यह है कि कैसे ना कैसे करके मेरे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, और जो मैं अपना पैक करके लेके गई थी खाना, 3 दिन का ऐसा पैकेज वाला खाना लेके गई थी, पर मैंने बहुत सही से मैनेज किया। जितना वॉक हो रहा था तो मैंने अपनी इंसुलिन घटाई। और ग्लाजीन का भी ऐसा हुआ था कि ग्लाजीन को भी मेरे को 2 यूनिट घटाना पड़ा, क्योंकि वहाँ ठंड थी और यहाँ गर्मी। तो मैनेजेबल था हर चीज, पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है सबसे पहले। और बस मैं यही कहना चाहूंगी। आई थिंक जब आप अपने आसपास सराउंडिंग में शेयर करते हो तो आपको कई बार सपोर्ट भी इतना अच्छा मिलता है कि आपको लगता है कि हाँ इसकी अवेयरनेस तो और होनी चाहिए शायद इसके बारे में, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में मैंने ही बड़ी मतलब कम सुना था और सुना ही नहीं था। तो इसकी जितनी अवेयरनेस होगी तो आसपास की हम आई कार्ड्स और जो इस पे की जितनी भी गाइडलाइंस है वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि अभी अवेयरनेस नहीं है, हमें अवेयरनेस ही करनी है कि इन केस आपको कोई बच्चा ऐसे मिले तो आप उसका आई कार्ड चेक करिए। और सारी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए। और शायद जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे को नॉलेज देने वाला, मेरे साथ चीजें शेयर करने वाला शायद अमृता मैम थी। और उन्होंने सारी चीजें बताई मुझे। तो मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ कि लाल और जो ऑरेंज वाली निडल होती है तो मुझे लगा ये दोनों सिरिंजेस सेम ही तो होती हैं। तो मैंने बोला उनको कि आप इस पहले तो मुझे बताया कि अच्छा सिरिंज होती है इसे हम रोज यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि आप ये रेगुलर वाली किसी से भी ले लोगे। मैंने बोला हाँ दोनों है तो सिरिंज ही आप किसी से भी निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो बोलती नहीं ध्यान से देखो ये 100 और ये 40 है। मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला तो कोई नहीं उतने यूनिट निकाल लो। बोलती नहीं लाल वाली जो यूनिट है वो उसके लिए अलग सिरिंज है जो इंसुलिन है, और जो ऑरेंज वाली उसके लिए अलग से इंसुलिन है। तो वो जब तक मैं पूछती नहीं तो मैं वो किसी बच्चे को गलत बता देती क्योंकि मेरे हिसाब से वो तो सेम ही सिरिंज है। तो जब तक उस चीज की नॉलेज ही नहीं है, जब तक हम किसी से पूछ ही नहीं रहे, जब तक हम अपनी बात ही नहीं शेयर कर रहे, तो तब तक हम क्या पता हम कोई गलत अवेयरनेस भी दे सकते हैं। तो इसी के लिए कहते हैं कि आप पहले अवेयर होइए, अपने डॉक्टर से, अपने जितने भी एजुकेटर्स हैं उनसे बात करिए। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म हमेशा ओपन है। आप से डाइट कॉपीज बनवाते हैं ताकि आप एनालाइज करें कि कैसे शुगर हमारी ऊपर हो रही है, कैसे हमारी नीचे जा रही है, क्या खाने से ज्यादा बढ़ रही है तो हम उसे मैनेज करके अगली बार खाएं। या फिर इंसुलिन की डोज मैनेज करेंगे अगर हमें ट्रिपिंग पे जाना है, बाहर घूमना है, तो कैसे कैसे हमें उस चीज को मैनेज करना है। तो आई थिंक वो जब तक हम डॉक्टर से भी शेयर नहीं करते तो हमारे को कैसे पता चलेगा। तो आई थिंक हमें सबसे पहले अपने डॉक्टर से, पेरेंट्स से शेयर करना जरूरी है ताकि कि हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, जो हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो हम अच्छे से मैनेज कर पाए। तो आई थिंक डॉक्टर से भी शेयरिंग पूरी होनी चाहिए, तभी वो आपकी उस चीज को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि एक दो बार बच्चे ऐसे देखे कि नहीं हम मैम डॉक्टर को नहीं बता पाते ना, हमें ना डर लगता है कि वो हमें डांट देंगे कि तुम्हारे शुगर लॉक्स इतने बुरे क्यों हैं। तो मैंने बोला आप बताओ ताकि डॉक्टर आपको समझाएं कि हाँ आपने अपनी इंसुलिन एडजस्टमेंट कैसे करनी है। क्या पता आप बड़े हो रहे हो तो आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, शायद वो चीज आपको नहीं पता है। डॉक्टर देख रहे हैं कि अच्छा चलो इसका तो इससे मैनेज हो रहा है, आप गलत अपनी जो शुगर लॉक है वो ना लिखो, क्योंकि डॉक्टर को लगेगा कि आपका मैनेज हो रहा है तो वो डॉक्टर चेंज ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स से, अपने डॉक्टर से जरूर शेयर करें। तो मैं जितेश जितेश मैं एक एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अपना। हाँ तो फिर उसके बाद जितेश, जितेश से बात गिव करते मी हैं। 2 मिनट। हाँ हाँ, जी। तो एक बार क्या हुआ था, मतलब तब मैंने ओपन अप होना शुरू ही किया था, मतलब बताना ही शुरू किया था। तो डर नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो इस चीज में। तो मैं, आपने अगर बंगला साहिब गुरुद्वारे का नाम सुना है, तो मैं वहां थी।
और 2 बज चुके थे और हम बहुत टाइम से वहां रुके हुए थे, मतलब दर्शन करने गए थे और वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तो मेरी मम्मा ने कहा कि अब तो खाने का टाइम हो गया है, तो इंसुलिन लगा ले, हम लंगर खा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब ये चीज है कि लंगर में दाल रोटी होती है तो इतना वो नहीं होगा स्पाइक, तो मैं उतनी ही इंसुलिन लगा लेती हूँ। मैंने इंसुलिन 15 मिनट पहले लगा लिया और हमें लंगर नहीं मिला। बट फॉर्चुनेटली मेरी मम्मी चना और कुछ केक वगैरह लेके गई थी। तो हम सरोवर के साइड में ही बैठ गए कि जब लंगर नहीं मिला तो अब कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बहुत लो चली जाती। तो मेरी मम्मा और मेरे साथ कुछ मेरे हम उम्र दोस्त ही, मतलब घर के आसपास वाले दोस्त भी थे। मेरी मम्मा और 3 4 दोस्त। तो उधर क्या हुआ कि जैसे ही हम बैठे और मैं खाने लगी और वो दोस्त भी थे, तो उनके साथ ये था कि वो भी खा रहे हैं मेरे साथ, मतलब मैं अकेली नहीं थी, हम सभी खाने लग गए। तो जो वहाँ सेवक सेवादार होते हैं, सेवक होते हैं, उनमें से एक आंटी आई, क्योंकि अंकल, हम 3 4 लड़कियां थी और 1 2 लड़के थे। तो उन आंटी ने मुझे आके सबसे पहले टोका कि ये क्या कर रहे हो, खाना कैसे खा सकते हो तुम यहाँ पे। तो अब मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज यही आई कि अगर अगर हम इन्हें नहीं बताएंगे कि मैंने इंसुलिन लगा रखी है, मुझे खाना कितना जरूरी है, तो वो फिर लाइक डांटने लग गए कि ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो सबसे पहली चीज ही मैंने क्या किया, क्योंकि वो मेरी मम्मी से थोड़ी सी 5 6 साल ही बड़ी होंगी, तो मैंने उनका सबसे पहले हाथ पकड़ा और आंटी को समझाया कि आंटी ऐसे ऐसे है, ये इमरजेंसी है मेरे लिए, कि हाँ मैंने इंसुलिन लगा लिया और ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे खाना बहुत जरूरी है, और अगर मैं बाहर जाके या कहीं निकल के खाऊंगी तो वो मेरे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं यहीं बैठ के इसलिए खा रही हूँ। तो क्योंकि एक के पास चावल भी थे, तो आंटी ने सबसे पहली चीज यही बोली, ऐ तो चावल खाना पे है, मतलब चावल क्यों खा रही है। तो फिर आंटी को हमें समझाना पड़ा, लेकिन जो 4 5 बच्चे थे वो तो मेरी डायबिटीज के बारे में जानते थे और मेरी मम्मा भी जानती थी इन सब चीजों के बारे में, ये चावल हम खा सकते हैं। तो उनको जब बताया तो कहते हैं अच्छा, उनको ये लगता था कि जो डायबिटीज है वो सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज होती है, हम इंसुलिन भी तभी लगाते हैं क्योंकि हमारी शुगर लेवल मैनेज नहीं हो रहे होते, और मेडिसिन भी इसीलिए खाते हैं। तो उनको जब बताया तो उनका पहला ऐसा एक्सपीरियंस था, अराउंड वो 50 ईयर्स की होंगी, और उन्होंने लाइक सर पे हाथ फेरा, जितने भी बच्चे थे, कि नहीं बच्चे तुम खा लो, और ये चीज है। तो बताना कितना जरूरी है वो मैं इस लाइक इंसिडेंट से सीखी कि हाँ लोगों को बताना बहुत जरूरी है। तो ओवर टू यू हिमानी। हाँ जी। सो जितेश, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन। और अगर कशिश है तो वो भी अपना वीडियो ऑन कर ले, ऑडियो ऑन कर ले। कशिश को भी प्लीज जितेश आप हाईलाइट पे ले लेंगे। और किसी और का भी कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। और जितेश से मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जब ऑफिस टाइम में होते हैं तो तब आपने अपने मतलब जब जब न्यू न्यू ज्वाइन करा तो तब आपने अपने लाइफ के बारे में कैसे शेयर करा, आसपास अवेयरनेस दी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अवेयर करें सबको, एटलीस्ट 1 या 2, जो कि आइडली बोला जाता है कि एटलीस्ट आपके सराउंडिंग में कोई होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी सिचुएशन वो आपको थोड़ा सा हैंडल मैनेज करने में आपकी हेल्प करे। सो Okay, so I joined ICICI in mid of June, and 13th of June को मैंने ICICI ज्वाइन किया था, एंड उस टाइम पर वी नीड टू विजिट दी मुंबई फॉर आवर इंडक्शन प्रोग्राम। एंड जब हम मुंबई गए थे देन मुंबई में हम काफ़ी लंबे टाइम के लिए गए थे, आई थिंक मोर देन 20 days इट वाज। सो 20 दिन से ज़्यादा, एंड एक नई स्टेट में मैं फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा था मुंबई। सो खाना उस टाइम पे बाहर का आपको पता ही है, ज़्यादा सही मेरे को मतलब मैं ज़्यादा ओपन नहीं था बाहर के फूड के लिए, एंड अगेन आइस तो चाहिए ही। सो मेरा जो रूम पार्टनर था ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी इन दैट सिचुएशंस, एंड हम जिस होटल में थे, सो होटल में रोज़ रात को ऑफिस से पहले आते ही नीचे होटल पे कॉल करता था रिसेप्शन पे कि मेरे लिए आइस भिजवाओ। तो प्रॉपर वो एक पूरा आइस का एक बड़ा बकेट देते थे, एंड उस आइस में भी वो आइस देते थे जो कि आप अल्कोहल के साथ कंज्यूम करते हैं, इतने बड़े वाले क्यूब्स होते थे। सो उनको स्पेशली बोल के बोला जाता था कि सर इसको क्रश करके दीजिए, मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, मेरे को अपनी इंसुलिन रखनी है। तो वो स्पेशल उसको क्रश करके कंप्रेस करके एक पूरे टब में भेजा करते थे। देन उसको मैं फिर अपने फ्लास्क में रखता था। फ्लास्क में इंसुलिन थी, इंसुलिन को सीधा मैं डाल नहीं सकता था। सो इंसुलिन को पहले एक रैप करता था, और रैप करने के लिए जो नॉर्मल आप किसी पॉलिथीन में अगर आप रैप करेंगे तो वो पॉलिथीन फट जाएगा आइस के साथ।
तो द बेस्ट थिंग इज दैट आई फाउंड वाज दैट कि दूध की जो थैली होती है मदर डेयरी और अमूल की, उसके अंदर उसको फोल्ड करके, वो थैली थोड़ी सी स्टिफ होती है, थिक होती है, देन उस पर रबड़ करके तब आप उसको फ्लास्क में डालिए। सो ऐसे टेम्परेचर में मेंटेन करता था। देन सुबह अगेन वो इंसुलिन जाता था, और सुबह इंसुलिन जब ऑफिस जा रहे हैं, आपकी मीटिंग्स होती है, आपकी सेशंस हो रहे थे इंडक्शन प्रोग्राम में, सो उससे पहले भी नीचे रोज एक सुबह कॉल करना होटल में, सर मेरे को दूध भिजवाओ नीचे से, तो वो पूरा प्रॉपर आपको मेरे को 1 गिलास दूध भिजवाते थे। वो मैं एक अलग फ्लास्क में दूध लेके जाता था ऑफिस, बैकअप के लिए, अगर शुगर लो हो गया, सो व्हाट शुड वी डू एट दैट टाइम। तो अगेन आपके कलीग्स जरूरी हैं, बट हाँ, जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो उनका सपोर्ट मेरे को लग रहा है वो भी ज्यादा जरूरी है। सो उस वो पूरे होटल में मैं पूरा फेमस था कि जिसके हर रूम पे रोज रात को 2 बार ही रूम सर्विस आती और रोज सुबह 2 बार रूम सर्विस आता था। सो होटल स्टाफ ने भी काफी सपोर्ट किया था, एंड यस दैट वाज ऑल। बट हाँ, आप जहाँ भी रहते हो, जिस भी आप कम्युनिटी में हो, आप जिस भी आप सोसाइटी में हो, उस सोसाइटी को अवेयर करने का काम आपका है। यू नीड टू मेक स्पेस अराउंड यू, आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। आप नॉर्मल जाके अगर आप खड़े हो जाओ, देन प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप अपनी खुद स्पेस ढूंढिए, खुद उसको अपने अपना इन्वायरमेंट खुद डेवलप करें। दैट्स ऑल। आई थिंक कि जब आप बिल्कुल राइट नॉलेज रखते हैं, जब आप डॉक्टर से कंटिन्यूसली कनेक्ट रहते हैं, विजिट करते हैं, इतना गैप डॉक्टर और अपने बीच में नहीं रखते हैं, और हमेशा ही उस चीज के लिए कहीं ना कहीं से अवेयर रहते हैं, और शेयरिंग तो जो आप सोसाइटी में कर रहे हैं, तो वो तो एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि जितनी आप सोसाइटी में आप अपनी शेयरिंग करते हैं, तो सोसाइटी आपको एक अगर अलग तरीके से ले रही है, तो इट शुड बी योर लर्निंग कि हाँ चलो, हमारे को शायद बताना नहीं आया, हम इसको अलग तरीके से बताने का ट्राई करेंगे, रादर देन कि ये तो समझ ही नहीं रहे हैं। सो इट शुड बी योर लर्निंग। तो मैंने तो ये सीखा है कि एक लर्निंग ही होती है, अगर आप किसी चीज में फेल होते हो या फिर आप किसी चीज में आपका एक स्टेप पीछे हो जाता है, तो आई थिंक वो एक लर्निंग होती है कि आपने उसको 2 स्टेप्स आगे होके एक और अच्छे तरीके से आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। सो थैंक यू ऑल to share your views. Over to Janvi to thanks all the participants and our hero and Aruna ma'am. First, I would And yeah. first I would like to thanks Aruna ma'am. इनका एक्सपीरियंस जो हमने अभी आज मैम ने साझा किया, सो एक नई चीज है कि इतने साल डायबिटीज के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, कहीं रुकी नहीं है। कि अगर उन्होंने सोचो, अगर वो ग्रेजुएशन के लिए कहती कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन नहीं करनी या मुझे कहीं जॉब नहीं करनी, वो रुक जाती, तो हमारे तक कैसे उनका एक्सपीरियंस पहुंच पाता। तो उनका ही कॉन्फिडेंस और उनका ही एक्सेप्टेंस यहाँ तक उनको लाया, और हमारे लिए वो एक ऐसी चीज है कि हाँ मैम, आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए एक लर्निंग की तरह है कि कहीं नहीं रुकना है हमें। और थैंक यू मैम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी संजय अंकल को। उन्होंने भी जब अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि उनकी बिटिया सिर्फ 6 साल की थी, तो 6 साल में तो वो कुछ नहीं जानती होगी, एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट इस चीज में होना, और उनका उन्होंने वो चीज नहीं करी जो लोगों ने बोला, उन्होंने वो चीज करी जो डॉक्टर्स ने बोला, और उनको पूरा गाइडेंस डॉक्टर की तरफ से इतने अच्छे तरीके से मिला कि वो नेहा इतने अच्छे से मैनेज कर पा रही थी अपनी शुगर, और इतने साल हो गए हैं उसको विद डायबिटीज, और अब वो बी फार्मा का कोर्स कर रही हैं। सो इट्स लाइक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी फॉर हर के। हाँ, बी फार्मा रिलेटेड टू मेडिसिन ही होता है। सो अगर हमें ये सारी चीजों की नॉलेज हो, और हम अब अपनी एक्सेप्टेंस और अपनी कॉन्फिडेंस को आगे लेके जाएं, तो कितना ही हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ जितने भी छोटे बच्चे हैं वाईडीएफ के, वो अरुणा मैम से, नेहा से कितनी लर्निंग ले सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक्स जितेश। जितेश की भी लाइफ लेसन जो उन्होंने हमें इतनी सारी चीजें बताई हैं, इतने एक्सपीरियंस अपने बताए हैं, ट्रैवलिंग के और स्टडीज के। एक पहली मीटिंग में मैंने जब अटेंड करी थी, जितेश ने अपना बताया था कि उन्होंने कैसे अपनी स्टडीज भी मैनेज करी थी विद शुगर लेवल। और मैं हिमानी का भी थैंक यू करना चाहूंगी कि इस मीटिंग को कंडक्ट करवाने में, और हर बारी मीटिंग को कंडक्ट करवाने में वो कितना उसका बड़ा रोल प्ले वो करती है। और अगर जब हम यहाँ वाईडीएफ ऑफिस में भी होते हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचना, मैं जब नहीं आई थी तो हिमानी और अमिता दीदी ही थे
कि जिनसे मैं आके डाउट पूछती थी कि अच्छा ये चीज हुआ है, वो चीज हुआ है, आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। और जो उनको नहीं समझ आता तो फिर अनिल सर के पास जाती थी कि सर ये मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए। तो हिमानी, जितेश, अरुणा मैम, अनिल सर, अमृता मैम, कितना ही उन्होंने लाइक हम सब बच्चों के लिए और मेरे लिए कितना ही बड़ा रोल प्ले किया है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड थैंक यू सभी को। थैंक यू Yeah. एवरीवन, सारे पार्टिसिपेंट को। और आज अनिल सर की एब्सेंस में जितने भी सपोर्टर्स थे, हमारे जितेश सर और अरुणा मैम, संजय सर, और अनिल सर का भी एक सपोर्ट हमेशा ही रहता है पीछे से। तो उनके सपोर्ट के बिना तो वी आर ऑलवेज मिसिंग। सो अनिल सर और अंजू मैम और जितने भी डॉक्टर्स हमेशा मीटिंग में होते हैं। सो आई होप कि सारे बच्चों को कुछ ना कुछ एक टेक ओवर मिला हो कि हाँ आज हम ये करेंगे। और नेवर लूज योर होप्स, हमेशा एक होप बन के, जैसे आज हमारे हीरो ने बताया कि एक होप हमेशा रहती है। जितना आप शेयर करते जाओगे उतना ही आपकी होप्स आगे होती जाएंगी। और एक होप हमेशा मन में रहनी चाहिए लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और चाहे वो किसी बच्चे को या फिर चाहे वो किसी चीज का सपोर्ट करने की हो। सो हमेशा जब एक आप एक अच्छी जो एक लाइट होती है अपने हार्ट में रखेंगे, तो आई थिंक वो होप आपको हमेशा मिलती जाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सो थैंक यू सभी का जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करे और वाईडीएफ की मीटिंग को ज्वाइन करा। और आई होप कि आगे भी आप सभी ऐसे जुड़े रहें, बने रहें, और वाईडीएफ के साथ फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीके से सपोर्ट में रहें। थैंक यू एवरीवन।